नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो एक आईनी बहरान भी हमें नज़र आ रहा है, जिसे अदालती बहरान के हवाले से भी बाज़ गश्त उसकी सुनाई दे रही है, उसके ऊपर रहनुमाई के लिए इस वक्त माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब नाइट एडिशन में हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं तमाम लीगल मामलात के ऊपर आती हूँ, मगर अभी एक बहुत बड़ी खबर ये आई है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो 9 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना नोट तहरीर किया था और जिसे वेबसाइट पर जारी किया था उर्दू और अंग्रेज़ी तर्जुमे के साथ, उसे फौरी तौर पे वेबसाइट से हटा लिया गया है। इसके ऊपर मैं चाह रही हूँ कि आप अपनी बात करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मेरी नज़र से वो नोट नहीं गुजरा कि उसमें क्या था। बहरहाल उनका एक फैसला आया था और जिसमें उन्होंने कोई ऐसा रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं दिया था कि जिसमें कहा जाए कि 184(3) के तहत जो मुकदमात हैं उनको रोक दिया गया है, बल्कि उन्होंने कहा था कि जो ये केसेस हैं 184(3) के, इनको फिलिंग कर दिया जाए या इल्तवा में रख दिया जाए। तो एज सच जो उसी फैसले में चीफ जस्टिस साहब का, जिसमें इलेक्शन का उन्होंने कहा है कि इलेक्शन होने हैं, इसके बारे में वजाहत दे दी गई थी कि ये हम पे लागू नहीं होता इन प्रेजेंस ऑफ 5 मेंबर जजमेंट जो पहले की आ चुकी है 100 मोटो 4/2002 में। तो ये बात काफी हद तक क्लियर है कि 100 मोटो का इख्तियार इसी सुप्रीम कोर्ट ने खुद चीफ जस्टिस को दिया हुआ है और बेंचेस की जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन किसी जजमेंट के मुताबिक चीफ जस्टिस है उन्हें मास्टर ऑफ द रोस्टर कहा है और उनका इख्तियार है। तो उस फैसले को अब आ जाए तो हम देखते हैं कि क्या उसमें काजी फ़ाइज़ सीनियर प्यूरी जज ने लिखा है, क्योंकि वो सीनियर प्यूरी जज हैं, उनकी बात अपनी जगह तो है, जरूरत है, लेकिन हम देखते हैं कि फैसले आ जाते हैं तो फिर वो चूंकि बन जाती है एक ऐसी अवामी पब्लिक प्रॉपर्टी के जिसपे आप बड़े खुल के और आराम से बात कर सकते हैं। अब सबक इसमें इशू ये है जो इस वक्त मौजूदा सही है, लेकिन मैं आपको मुख्तसर मोटी से एक लाइन बता देती हूँ जो उन्होंने नोट तहरीर किया था। उसके ऊपर उन्होंने लिखा था कि जी आमरीयत में लिपटे फैसले आइन को बरतरफ नहीं कर सकते, और उसके बाद इस नोट को हटा लिया गया। एनी आगे बढ़ते हैं। राजा साहब, मुझे ये बताइए कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रेजिग्नेशन की डिमांड की जा रही है हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से, आपको लगता है कि कहीं पर ऐसी गुंजाइश आइन के अंदर ही मौजूद होती है कि मौजूदा गवर्नमेंट ऐसा बड़ा मुतालबा कर सकती है? आइन और कानून इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आपने आइन की बात की तो मैं समझता हूँ मौजूदा गवर्नमेंट आइन से कोसों दूर है, और ये जो आपने अभी बात की थी कि एक अदालती बहरान, इसकी भी जिम्मेदार मैं समझता हूँ मौजूदा हुकूमत है कि मौजूदा हुकूमत को ये बात पता होना चाहिए कि जिस आइन का उन्होंने हल्फ लिया हुआ है उस आइन के तहत आइन ये कहता है कि जी सूबाई असेंबली रिजॉल्व होने की सूरत में 90 दिन में इलेक्शन होना है। अब यहाँ पे उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, इस आईनी हुक्म को नहीं माना, मजबूरन लाहौर हाई कोर्ट जाना पड़ा, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, उसके बाद भी इम्प्लीमेंटेशन इलेक्शन कमीशन नहीं करा रहा था, सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट चली गई और स्पीकर चले गए कि जी चूंकि 90 दिन का मसला है, लाहौर हाई कोर्ट में डिले हो रहा है, एक तो मोटो भी ले लिया गया और वहां पे एक फैसला आ जाता है 1 मार्च को, और 1 मार्च को फैसला आता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दी जाता है कि जनाब आपने 90 दिन के क्लोजेस्ट पॉसिबल इलेक्शन कराने हैं। इलेक्शन कमीशन उस हुक्म को मान भी लेते हैं और वो एक तारीख दे देते हैं कि जी ठीक है मुल्क में इलेक्शन होंगे, और इस तमाम प्रोसीडिंग्स के दौरान जो हुकूमती अदारे हैं, चाहे वो फाइनेंस डिवीजन है या डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और कहीं ये बात नहीं करते कि जी ये फैसले को हम नहीं मानते, और सिर्फ ये कहते हैं कि जी चूंकि वसाइल नहीं है उसको डिले करना चाहते हैं। एनीहाउ उसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने टाइम से एक नई डेट देता है जो कि अक्टूबर की है। अक्टूबर की डेट जब आ जाती है तो फिर वो पहली जजमेंट खत्म, पीटीआई इमरान खान साहब चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को, इससे उससे उस पहले फैसले से कोई ताल्लुक नहीं, और इसमें सिर्फ एक बात डिटरमिन करनी होती है कि जी क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार है कि वो अपने टाइम से डेट दे के अक्टूबर की 6 महीने लंबी तारीख दे दे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 90 दिन और उसके करीब दिन। ये 2 मामला थे और इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया कि जनाब नहीं इलेक्शंस तो अपनी मुकर्रर मुद्दत में होंगे, और ये जो 13 दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जाया किए हैं
उसको उन्होंने कहा कि जी, और बड़े आराम से कहा जा रहा है कि शायद कहीं सुप्रीम कोर्ट ने खुद से तारीख को शेड्यूल दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जो आपने पहले का शेड्यूल दिया होता, जिसकी 11 स्टेजेस होते हैं, 5 स्टेजेस कंप्लीट हो चुकी थी, छठी स्टेज को उसी तारीख से शुरू करिए, आज की तारीख से, और वो स्टेज जाती है मई की 14 तारीख तक गालिबन, और उसके हिसाब से उनके पुराने शेड्यूल को बरकरार किया। अब हमें क्या नजर आया, तो पहला फैसला जो खत्म हुआ था उसमें नोट्स भी आने शुरू हो गए कि जी ये जजेस के नोट्स आ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि जी क्योंकि वो पहला फैसला दुरुस्त नहीं था। अब यहाँ पे दो ही सवालात सुप्रीम कोर्ट के पास थे। पहला सवाल था कि जी क्या 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं या नहीं होने। दूसरा सवाल आ गया कि जब इलेक्शन कमीशन उस 90 दिन को छोड़ के 6 महीने आगे की तारीख खुद से दे देता है, क्या वो ये तारीख दे सकता था या नहीं। ये दो क्वेश्चन थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने डिटरमिन किया, लेकिन उसमें नोट्स आने शुरू हो गए कि इन दो आईनी चीजों से हट के वो कि जी बेंचेस की फॉर्मेशन क्या होनी है, सुप्रीम कोर्ट का स्लो मोटो क्या है। अभी मैं जस्टिस अतर मनल्ला साहब का जब पढ़ा मैंने वो नोट, तो वो शुरू होता है कि जी वो इमरान खान साहब की जब हुकूमत गई थी तो उस वक्त जो स्लो मोटो लिया गया, और वो एक वो समझ रहे थे 12 जजेस उठ के जाते हैं चीफ जस्टिस साहब के पास रात के वक्त की, जी हमें लग रहा है कि कोई गैर आईनी अमल होने जा रहा है। तो उन 12 जजेस के कहने पे एक सो मोटो लिया, जिसको उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गलत ले लिया, वहां पे सो मोटो बिल्कुल दुरुस्त हुआ, और उस सो मोटो के तहत इमरान खान साहब की हुकूमत गई, जिसको उन्होंने जजमेंट को भले से क्रिटिसाइज किया हो लेकिन उस हुक्म को माना। अब ये जो नई लॉजिक आ रही है कि जी इजाजुल एहसन साहब जस्टिस साहब और जस्टिस नकवी साहब ने जो सो मोटो को कहा है, क्योंकि वो अपना माइंड दे चुके हैं इसलिए वो बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। तो भाई यहाँ पे तो 12 जजेस उसके खुद चीफ जस्टिस के घर जाते हैं, लेकिन वहां पे मान लिया जाता है, यहाँ पे एतराजात। अब अवाम को इस चीज से कुछ नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहते हैं, अवाम को इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है कि सो मोटो किसने लेना है किसने नहीं। अवाम ये देख रही है कि जी क्या 90 दिन में जो इलेक्शन हैं अगर वो होने तो क्या उसको रोका जा सकता है आईनी तौर पे, और नंबर 2 जो तारीख ले दी है इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि समझा ये जा रहा है कि मुल्क जिस बहरानों से गुजर रहा है उसका वाहिद रास्ता जो सा है वो जनरल इलेक्शन और अवाम के पास जाने ही का है। तो अब ये जो इस किस्म की हुकूमत एक कोशिश कर रही है एक दरार पैदा करने की इन फैसलों को सामने रख के कि जी किसी तरीके से अवाम और अदालतें इस तरफ लग जाएं, लेकिन जो असल इशू है इलेक्शंस पे इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। आमिर साहब, बज़ाहिर हमें हुकूमत इसमें कामयाब तो नजर आ रही है। अगर आप ये बात करें कि अदलिया को तकसीम करने की कोशिश हो रही, बज़ाहिर हमें नजर तो आ रहा है, और बहुत सारे आप जैसे माशाल्लाह से सीनियर लोग ये बात कर रहे हैं कि फुल कोर्ट मीटिंग्स भी होनी चाहिए थी। अदालती बहरान से निपटने का तो यही नतीजा होता है कि आप फुल कोर्ट मीटिंग्स करें ताकि आपस में आप लोगों के इख्तलाफात दूर हों। और जहां तक मेरा नॉलेज है, आप मेरी तस्दीक भी कर सकते हैं, पिछले 3 से 4 साल से किसी किस्म की कोई फुल कोर्ट मीटिंग हुई नहीं जजेस के दरमियान। ये भी तो एक बहुत बड़ी वजह है जिसको हुकूमत फायदा उठा रही है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि फुल कोर्ट मीटिंग्स मस्ट है। ये चीज मैं खुद इस चीज का हामी हूं कि आर्टिकल 184(3) के तहत जो फैसला आता है उसकी अपील होनी चाहिए, लेकिन उसकी अपील के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट या जो लेजिस्लेटिव है जो पार्लियामेंट है वो खुद से कोई कानून साजी कर सकती है या आइन में तरामीम होंगी? ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसपे डिबेट्स भी होती हैं, और मेरे नजदीक जब तक आईनी अमेंडमेंट्स नहीं होती ये राइट का हक नहीं दिया जा सकता। और असल इशू दोबारा से मैं कहूंगा कि इस वक्त मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट की हेयरिंग्स होना या नहीं होना ये नहीं है। असल इशू है कि क्या इन दो फैसलों में जो बात की गई है वो आइन के खिलाफ है, क्या इलेक्शन 90 दिन में होना आइन कोई गैर आइनी इकदाम है, या क्या ये जो अभी आपने एक लाइन पढ़ के बताई कि आइन से बाहर नहीं निकला जा सकता। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आइन के अंदर ही रहते हुए ये दोनों फैसले हैं, और अननेसेसरी दिस इज ए सैड सिचुएशन कि जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचेस हैं उनको इस तरीके से असेंबली के फ्लोर पे जेल में रखिए कि यही आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 68 है जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों या उनके जजेस की कंडक्ट के बारे में अदलिया में पार्लियामेंट में किसी किस्म की कोई बहस नहीं होगी, ना उनको अंडर डिस्कशन लाया जाएगा। बट दिस इज सो अनफॉर्चुनेट कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस
फ्लोर ऑफ द हाउस में आइन को सबोटाज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ थे।